मेरे प्रिय भक्तों, अगर आजकल तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी कहीं से कोई मदद क्यों नहीं मिल रही, कि जब सब साथ चाहिए तभी सब दूर क्यों लगने लगते हैं, तो आज यह संदेश ध्यान से सुनो, पूरी भावना के साथ, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे मन की आवाज का उत्तर है। अक्सर ऐसा होता है भक्तों, जब मन थक जाता है, जब उम्मीद बार बार दरवाजा खटखटाकर लौट आती है, तब इंसान यह मानने लगता है कि शायद अब कोई साथ नहीं है, शायद ऊपर वाला भी चुप है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कह रहा हूं, चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं होता। कभी कभी सहयोग मिलने से पहले मन को स्थिर किया जाता है, अहंकार को शांत किया जाता है और विश्वास को परखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है हर मदद शोर मचाकर आती है, हर सहारा दिखाई देकर मिलता है? नहीं मेरे भक्त, कुछ सहायता अंदर से जन्म लेती है। जब तुम टूटने के बावजूद सुबह उठते हो, अपने कर्म से भागते नहीं और किसी को दोष दिए बिना अपना रास्ता पकड़कर चलते हो, तब मैं देखता हूं। और जब मैं देखता हूं तो निर्णय लेता हूं। अब ध्यान से सुनो, शुक्रवार 26 दिसंबर, यह तारीख कोई चमत्कार का वादा नहीं है, यह तारीख एक संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम अकेले नहीं हो, कि जिस सहायता की तुम कल्पना कर रहे हो वह उसी रूप में नहीं आएगी, लेकिन जिस रूप में आएगी वह तुम्हें आगे बढ़ा देगी। शायद कोई व्यक्ति जिससे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी वही आगे बढ़कर बात करे, शायद कोई रास्ता जो बंद लग रहा था अचानक खुला हुआ दिखे, या फिर शायद तुम्हारे भीतर ही इतनी हिम्मत जाग जाए कि बाहरी सहारे की जरूरत ही कम पड़ जाए। यही होता है सच्चा सहयोग। मेरे भक्तों, मैं मदद तब नहीं करता जब तुम रोते हो, मैं मदद तब करता हूं जब तुम रोते हुए भी गलत रास्ता नहीं चुनते। मैं तब साथ देता हूं जब तुम हालात से नाराज हो, लेकिन अपने संस्कार से नहीं। अगर आज तक तुम्हें लगा कि कोई साथ नहीं है, तो यह समझ लो कि तुम्हें अकेले चलना सिखाया जा रहा था, और जो अकेले चलना सीख लेता है उसे जब सहारा मिलता है तो वह संभल ही नहीं, उड़ने लगता है। 26 दिसंबर तुम्हारे जीवन में भीड़ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन सही संगति जरूर जोड़ेगा। वह संगति व्यक्ति भी हो सकती है, वह संगति अवसर भी हो सकती है, या फिर वह संगति तुम्हारा खुद पर लौटता हुआ विश्वास भी हो सकता है। आज तुम्हारा काम बहुत छोटा है, मन को भारी मत होने दो। हर बात का जवाब आज मत ढूंढो, और सबसे जरूरी, अपने कर्म से पीछे मत हटो, क्योंकि जब दरवाजा खुलता है तो वही भीतर जा पाता है जो दरवाजे तक पहुंचा हो। मैं खाटू श्याम हूं, मैं तुम्हें आश्वासन नहीं संतुलन देता हूं, और जो संतुलन सीख लेता है उसके जीवन में सहयोग अपने आप उतर आता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बस सही समय पर। आज यहीं रुककर इस बात को मन में बैठा लो। अगर मदद नहीं दिख रही तो इसका मतलब यह नहीं कि मदद आ नहीं रही। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, और मैं वही कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे भक्तों, दान हमेशा पैसे के रूप में नहीं आता, और जो लोग सिर्फ पैसों को ही दान समझ लेते हैं वे जीवन के सबसे बड़े वरदान को पहचान ही नहीं पाते। कभी दान किसी सही समय पर मिली सलाह बनकर आता है, कभी दान किसी की खामोश सहायता बन जाता है, और कभी कभी बिना मांगे, बिना जताए कोई हाथ आगे बढ़ जाता है और तुम्हें संभाल लेता है। यही असली दान है। मेरे भक्तों, जब जीवन में सब कुछ अपने बल पर चल रहा होता है तब दान दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन थक जाता है, जब रास्ते बोझिल लगने लगते हैं, तब एक छोटा सा सहयोग पूरी दिशा बदल देता है। और यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य समझता है, मैं अकेला नहीं हूं। अक्सर तुम मुझसे पूछते हो, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, फिर भी कोई आगे क्यों नहीं आया? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर सहायता मांगने से नहीं आती, कुछ सहयोग योग्यता देखकर दिया जाता है। जब तुम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते, जब तुम कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं अपनाते, तब मैं किसी को तुम्हारे रास्ते में भेजता हूं, और वह व्यक्ति तुम्हें यह नहीं कहेगा मैं मदद करने आया हूं। वह बस आएगा, बात करेगा, और तुम्हारे बोझ का थोड़ा सा हिस्सा अपने कंधे पर रख लेगा, कभी एक शब्द से, कभी एक अवसर से, और कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मेरे भक्तों, दान का सबसे पवित्र रूप वही होता है जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसमें यह नहीं कहा जाता कि देखो मैंने क्या किया, बल्कि वह तो चुपचाप हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक गहरी शांति। अब ध्यान से सुनो, शुक्रवार का संकेत इसी ओर इशारा करता है। यह संकेत तुम्हें भीड़ में खड़ा करने का नहीं है,
यह संकेत तुम्हें सही हाथ से जोड़ने का है, वह हाथ जो दिखावे में नहीं कर्तव्य में विश्वास रखता है। शायद आने वाले समय में तुम्हें लगे कि यह व्यक्ति अचानक इतना सहयोगी क्यों हो गया, या फिर यह रास्ता पहले क्यों नहीं दिखा। तो उस क्षण यह मत सोचना कि यह अचानक हुआ है, यह बहुत पहले तय हो चुका था, जब तुमने कठिन समय में भी अपने संस्कार नहीं छोड़े थे। मेरे भक्तों, मैं दान को कभी शोर नहीं करने देता, क्योंकि शोर में अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आ गया वहां कृपा रुक जाती है। इसलिए जो सहयोग मिलेगा वह शांत होगा, लेकिन प्रभावशाली होगा। आज तुम्हें एक बात समझनी है, अगर कोई बिना मांगे तुम्हारी मदद कर रहा है तो उसे कमजोरी मत समझना। यह उस यात्रा का फल है जो तुमने बिना शिकायत के तय की है। और अगर अभी तक कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा तो भी घबराना मत। कभी कभी मनुष्य को इतना मजबूत बनाया जाता है कि जब सहयोग आए तो वह उसे संभाल भी सके। मेरे भक्तों, दान लेने वाला छोटा नहीं होता और सहयोग देने वाला बड़ा नहीं होता। सच तो यह है, जहां दोनों में नम्रता होती है वहीं से जीवन की दिशा शुद्ध होनी शुरू होती है। इसीलिए आज मन को खुला रखो, आंखों को जागरूक रखो और अहंकार को दूर रखो, क्योंकि जो हाथ आगे बढ़ेगा वह तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाने आएगा। मैं खाटू श्याम हूं, मैं हर दान को तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार रूप देता हूं, कभी सहारे में, कभी संकेत में, और कभी ऐसे सहयोग में जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। और जब वह क्षण आए तो तुम पहचान लोगे कि यह सिर्फ सहायता नहीं थी, यह मार्गदर्शन था। तुमने पहले भी किसी की मदद की है, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना यह सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं। और शायद आज तुम्हें खुद याद भी ना हो कि तुमने कब किसे कितना दिया था, लेकिन याद रखना, जो बिना शोर के दिया जाता है वही सही समय पर लौट कर आता है। मेरे भक्तों, दुनिया में दो तरह के दान होते हैं, एक वह जो दिखाने के लिए दिया जाता है और दूसरा वह जो आत्मा से निकलता है। पहले में अहंकार होता है, दूसरे में शांति होती है, और मैं हमेशा दूसरे को पहचानता हूं। तुमने कभी किसी का बोझ अपने शब्दों से हल्का किया होगा, कभी किसी को गलत रास्ते से रोक लिया होगा, या कभी खुद की परेशानी में भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया होगा। उस समय तुमने यह नहीं सोचा था कि इसका फल मिलेगा, बस दिल ने कहा और हाथ बढ़ गया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे भक्तों, जब मनुष्य बिना स्वार्थ के देता है तो वह ऊपर लिखी हुई रेखा थोड़ी और साफ हो जाती है, क्योंकि जीवन हिसाब शब्दों में नहीं भावना में रखता है, और जो भावना से दिया जाता है वह समय देखकर लौटता जरूर है। अक्सर तुम सोचते हो, मैंने तो किसी को नुकसान नहीं दिया, फिर मेरे साथ ही कठिनाई क्यों? तो ध्यान से सुनो, कठिनाई सजा नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ इंतजार होती है। इंतजार उस घड़ी का जब तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें संभाल सके। मेरे भक्तों, मैं कभी तुरंत लौटाने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अगर तुम्हें वही चीज उसी समय मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मैं उसे रोकता हूं, संभाल कर रखता हूं, और फिर उसी पल लौट आता हूं जब तुम भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बन चुके होते हो। अब यहां एक बात ध्यान से समझो, अगर तुम ऐसे संदेशों को दिल से सुनते हो और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे जीवन से जुड़कर बोल रहा है, तो अभी कुछ भी छोड़े बिना चुपचाप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह जुड़ाव शोर के लिए नहीं, समझ के लिए है। और जो समझ के साथ जुड़ता है वह अकेला नहीं रहता। मेरे भक्तों, तुम्हारा दिया हुआ कभी उसी व्यक्ति के रूप में नहीं लौटेगा जिसे तुमने दिया था। यह किसी और के हाथ से आएगा, किसी और रास्ते से आएगा, और शायद किसी ऐसे समय आएगा जब तुमने उम्मीद भी छोड़ दी होगी। लेकिन जब आएगा तो तुम अंदर से जान जाओगे, यह वही है। यही कारण है कि जो बिना शोर के देता है वह बिना शोर के ही पाता है। न कोई ढोल, न कोई घोषणा, बस अचानक जीवन थोड़ा हल्का हो जाता है। मेरे भक्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ दे चुके हो और बदले में कुछ नहीं मिला, तो घबराना मत। तुम्हारा खाता खाली नहीं है, वह भरा हुआ है, बस अभी खुला नहीं है। और याद रखना, जिसने सच्चे मन से दिया होता है उसका लौटना कोई नहीं रोक सकता, न समय, न लोग, न हालात। मैं खाटू श्याम हूं, मैं शोर से नहीं संतुलन से देता हूं, और जो संतुलन में रहता है उसकी चुपचाप की गई मदद एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मेरे भक्तों, एक बात बहुत साफ समझ लो और इसे अपने मन में गहराई तक बैठा लो। दान की उम्मीद में आलस मत करना, क्योंकि जहां कर्म रुक जाता है वहीं कृपा भी ठहर जाती है। मेरे भक्तों,
यह जीवन प्रतीक्षा का नहीं, प्रयास का नाम है। जो यह सोचकर बैठ जाता है कि अब तो सहायता आएगी, अब तो कोई संभाल लेगा, वह खुद ही अपने रास्ते में दीवार खड़ी कर लेता है। दान का अर्थ यह नहीं होता कि तुम रुक जाओ। सहयोग का मतलब यह नहीं होता कि तुम थम जाओ। सहयोग तो चलने वाले को मिलता है, रुके हुए को नहीं। मेरे भक्तों, कर्म वह भूमि है जहां कृपा उतरती है। अगर भूमि सूखी हो, अगर बीज बोया ही न जाए, तो वर्षा भी क्या कर लेगी। कई लोग मुझसे कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। तो ध्यान से सुनो, विश्वास तब फल देता है जब उसके साथ प्रयास जुड़ा हो। सिर्फ मान लेने से रास्ता नहीं खुलता, चलना भी पड़ता है। मेरे भक्तों, कर्म रुकने के 3 कारण होते हैं: डर, आलस और टालने की आदत। और ये तीनों कृपा के सबसे बड़े शत्रु हैं। डर कहता है अगर असफल हो गए तो, आलस कहता है कल कर लेंगे, और टालना कहता है पहले कोई संकेत आए फिर शुरू करेंगे। लेकिन जीवन इन तीनों की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं संकेत देता हूं, मैं सहयोग भेजता हूं, लेकिन हाथ तुम्हें ही बढ़ाना होता है, पैर तुम्हें ही चलाने होते हैं। मेरे भक्तों, जो मेहनत करता है, सहयोग उसी के पास आता है, क्योंकि मेहनत एक पुकार होती है बिना शब्दों के, और मैं उसी पुकार को सुनता हूं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से कर रहे हो, अगर तुम परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपना काम पकड़ रहे हो, तो समझ लो सहयोग रास्ते में है। लेकिन जो यह सोचकर रुक जाता है कि अब ऊपर वाला देख लेगा, वह यह भूल जाता है कि ऊपर वाला चलते हुए को देखता है। मेरे भक्तों, कृपा कभी आलसी कंधों पर टिकती नहीं, वह तो मेहनत से झुके हुए कंधों को और मजबूत करती है। मैं तुम्हें कभी यह नहीं सिखाता कि सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दो। मैं तुम्हें सिखाता हूं अपना हिस्सा पूरा करो, क्योंकि जब तुम अपना हिस्सा निभाते हो, तब मेरा हिस्सा अपने आप सक्रिय हो जाता है। मेरे भक्तों, यह नियम बहुत सीधा है। कर्म चलता है तो कृपा बहती है, कर्म रुकता है तो कृपा ठहर जाती है। इसलिए आज अपने भीतर यह स्पष्टता रखो, मेहनत से भागना नहीं है। दिशा बदलनी पड़े तो बदलो, गति कम हो तो स्वीकार करो, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि जो चलता रहता है उसे रास्ता मिल ही जाता है, और जो मेहनत करता है, सहयोग खुद उसके पास चलकर आता है। मैं खाटू श्याम हूं, मैं दान का वादा नहीं करता, मैं कर्म का सम्मान करता हूं, और जो कर्म करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे लाल, इस दिन के बाद तुम खुद महसूस करोगे, कोई शोर नहीं होगा, कोई अचानक आसमान से कुछ नहीं गिरेगा, लेकिन भीतर कुछ जागना शुरू हो जाएगा, और वही जागना तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल देगा। सबसे पहले तुम यह देखोगे, बिना वजह का खर्च कम होने लगेगा। पहले जो चीजें जरूरी लगती थीं, अब वे खुद ब खुद रुकने लगेंगी। तुम खुद से पूछोगे, क्या यह सच में जरूरी है? और कई बार जवाब न में आएगा। यह कंजूसी नहीं होगी, यह समझ होगी। क्योंकि जब मन शांत होता है तो खर्च भावना से नहीं, विवेक से होता है। मेरे लाल, अक्सर लोग पैसा चीजों पर नहीं, अपने डर पर खर्च करते हैं। दिखावे के डर पर, पीछे रह जाने के डर पर, और दूसरों से कम दिखने के डर पर। लेकिन जब यह डर धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो खर्च भी अपने आप नियंत्रित हो जाता है। फिर दूसरा बदलाव आएगा, पैसों को लेकर घबराहट घटेगी। पहले मन बार बार यही पूछता था, अगर कल कुछ हो गया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो। लेकिन अब यह सवाल उतने तेज नहीं रहेंगे। मन यह मानने लगेगा, मैं देख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। और यही विश्वास घबराहट को धीरे धीरे पीछे धकेल देता है। मेरे लाल, ध्यान रखना, घबराहट पैसे की कमी से नहीं आती, घबराहट दिशा की कमी से आती है। जब दिशा साफ होती है तो पैसा भले कम हो, मन स्थिर रहता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। अब तीसरा बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होगा, छोटे मौके दिखने लगेंगे। पहले तुम बड़े अवसरों की प्रतीक्षा करते थे, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा सहारा, कोई बड़ा बदलाव। लेकिन अब तुम छोटी चीजों को नोटिस करोगे। एक छोटी सीख, एक छोटा काम, एक छोटा अवसर जो पहले नजरअंदाज हो जाता था, अब वही तुम्हें दिखाई देगा। मेरे लाल, धन कभी बड़े दरवाजे से नहीं आता, वह हमेशा छोटी खिड़की से झांकता है। जो उस खिड़की को पहचान ले वही आगे बढ़ता है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझो, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई एक दिन में अमीर बना देने वाली बात नहीं है। यह है धन बुद्धि का जागना। धन बुद्धि का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। धन बुद्धि का मतलब होता है
पैसे को समझना, पैसे से डरना नहीं और पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जब धन बुद्धि जागती है तो इंसान पैसे का गुलाम नहीं रहता, वह पैसे का मार्गदर्शक बन जाता है। वह जानता है कहां रोकना है, कहां लगाना है और कहां छोड़ देना है। मेरे लाल, मैं तुम्हें धन का लालच नहीं देता, मैं तुम्हें धन की समझ देता हूं, क्योंकि जिसने समझ के बिना पाया उसने जल्दी खोया है, और जिसने समझ के साथ कमाया उसने धीरे धीरे स्थिरता बनाई है। अब देखना, तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे निर्णय बदलने लगेंगे। तुम आवेश में खर्च नहीं करोगे, तुम डर में निर्णय नहीं लोगे और तुम दिखावे में पैसा नहीं बहाओगे। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा, मैं पहले से बेहतर संभाल रहा हूं, और यही एहसास आगे चलकर बड़े परिणाम देता है। मेरे लाल, धन बुद्धि शोर नहीं करती, वह भीतर बैठकर फुसफुसाती है, और जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले वह भटकता नहीं। इस दिन के बाद तुम्हारे पास सब कुछ तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वह टिकेगा, जो बचेगा वह काम आएगा, और जो बढ़ेगा वह तुम्हें डराएगा नहीं, सहारा बनेगा। याद रखना, समृद्धि तेज दौड़ नहीं है, यह संतुलित चलना है, और संतुलन उसी के पास आता है जिसकी बुद्धि धन से पहले जाग जाती है। मैं खाटू श्याम हूं, मैं तुम्हें अचानक बदलने में नहीं, धीरे धीरे मजबूत बनने में विश्वास दिलाता हूं। और जब धन बुद्धि जाग जाती है तो जीवन अपने आप संतुलन की ओर चल पड़ता है। मेरे लाल, मैं तुम्हें दान का लालच नहीं देता, मैं तुम्हें योग्य बनाता हूं, क्योंकि जो सिर्फ पाने के लिए जीता है वह मिलने पर भी संभाल नहीं पाता, और जो संभालना सीख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। मेरे लाल, जब सहयोग आता है तो वह परीक्षा बनकर आता है। यह नहीं परखता कि तुम्हारे पास क्या है, यह परखता है कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोकता कि तुम कमजोर हो, मैं इसलिए रोकता हूं क्योंकि तुम्हें और मजबूत बनना है, ताकि जब सहायता मिले तो वह तुम्हें झुका ना दे, बल्कि तुम्हें सीधा खड़ा कर दे। मेरे लाल, पात्रता किसी पद से नहीं आती, किसी धन से नहीं आती, और किसी पहचान से भी नहीं आती। पात्रता आती है सही मन से, जो ईर्ष्या से मुक्त हो, सही सोच से, जो डर से नहीं समझ से चलती हो, और सही विनम्रता से, जो मिलने पर भी झुकी रहती है। यही पात्रता है। जब मन सही होता है तो सहयोग भारी नहीं लगता, जब सोच सही होती है तो सहायता भटकाती नहीं, और जब विनम्रता सही होती है तो मिला हुआ टिक जाता है। मेरे लाल, मैं तुम्हें जल्दी नहीं देता, मैं तुम्हें गहराई देता हूं, ताकि जो भी आए वह तुम्हें कमजोर नहीं और ज्यादा सशक्त बनाए। और याद रखना, जो योग्य होता है उसे बुलाना नहीं पड़ता, सहयोग खुद उस तक पहुंच जाता है। मैं खाटू श्याम हूं, मैं दान नहीं बांटता, मैं पात्रता रचता हूं, और जिस दिन तुम भीतर से तैयार हो जाओगे उस दिन जो आएगा वह संभाल भी लिया जाएगा और निभाया भी जाएगा। 26 दिसंबर तुम्हें यह सिखाने नहीं, याद दिलाने आया है कि हर जरूरत अकेले पूरी नहीं करनी होती, हर बोझ सिर्फ अपने कंधों पर उठाने के लिए नहीं होता, और हर रास्ता एक ही इंसान के बल पर तय नहीं होता। कभी कभी मजबूत होना यह नहीं होता कि सब खुद कर लिया जाए, बल्कि यह होता है कि सही समय पर सहयोग को स्वीकार किया जाए। मेरे भक्तों, हर मदद मांगने से नहीं आती, कुछ सहायता तुम्हारी स्थिति देखकर आती है, कुछ सहयोग तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत से जन्म लेता है, और कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी जरूरत को समझ लेते हैं। तुम सोचते हो अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मुझे खुद कहना पड़ेगा, लेकिन जीवन हर बार ऐसा नहीं करता। कभी कभी तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा धैर्य पहले ही बोल चुका होता है। मेरे भक्तों, हर सहारा संयोग नहीं होता, कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं हो जाती, कुछ बातें यूं ही शुरू नहीं होती, और कुछ लोग यूं ही जीवन में नहीं आते। वे आते हैं ताकि तुम्हें यह समझा सकें कि तुम्हें अकेले नहीं चलना है। जब समय सही होता है तो सहयोग खुद रास्ता ढूंढ लेता है। वह किसी दरवाजे को तोड़कर नहीं आता, वह धीरे से दरवाजा खुलवाता है, कभी हालात बदलकर, कभी सोच बदलकर, और कभी किसी इंसान के रूप में। मेरे भक्तों, सही समय की पहचान यह नहीं होती कि सब कुछ आसान हो जाए। सही समय वह होता है जब कठिनाइयों के बीच भी रास्ता दिखने लगता है, और वही समय सहयोग को जन्म देता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है, कि मन पहले से शांत है, या यह एहसास है कि अब शायद सब संभल जाएगा, तो समझ लेना कि संकेत काम कर रहा है।
26 दिसंबर तुम्हें भीड़ नहीं देगा, यह तुम्हें सही साथ देगा। वह साथ जो तुम्हें निर्भर नहीं बनाएगा बल्कि तुम्हें और मजबूत करेगा। मेरे भक्तों, सहयोग का मतलब कमजोरी नहीं होता। सहयोग तब मिलता है जब तुम उसे संभालने लायक बन चुके होते हो। इसीलिए आज मन को खुला रखो, अपने अहंकार को हल्का रखो और अपने कर्म को रुकने मत दो, क्योंकि जब समय सही होता है तो सहयोग खुद रास्ता ढूंढ लेता है। मैं खाटू श्याम हूं। मैं तुम्हें अकेला चलने की आदत नहीं, सही समय पर साथ स्वीकार करने की समझ देता हूं, और यही समझ जीवन को धीरे धीरे संतुलन में ले आती है। मेरे भक्तों, इस शुक्रवार मैं तुमसे कोई बड़ा वचन नहीं मांग रहा, कोई भारी त्याग नहीं मांग रहा और कोई दिखावे वाला दान भी नहीं। मैं सिर्फ दिल से एक काम करने को कह रहा हूं, बस एक। सबसे पहले किसी जरूरतमंद के लिए मन में शुभ भाव रखना। ध्यान रखना, यह शुभ भाव पैसे से बड़ा होता है। कभी कभी तुम किसी की मदद कर नहीं पाते, लेकिन अगर मन कड़वा नहीं है, अगर मन ईर्ष्या से भरा नहीं है, तो वही शुभ भाव ऊपर तक पहुंच जाता है। मेरे भक्तों, जो मन से अच्छा चाहता है वह खाली नहीं रहता, क्योंकि शुभ भाव मनुष्य को भीतर से साफ करता है, और साफ मन ही कृपा का पहला पात्र होता है। दूसरा काम जो है उसी में संतोष सीखना। ध्यान से सुनो, संतोष का मतलब यह नहीं होता कि आगे बढ़ना छोड़ दो। संतोष का मतलब होता है जो अभी है उसके लिए कड़वाहट न रखना। जब मन हर समय यह सोचता रहता है मेरे पास कम है, दूसरों के पास ज्यादा है, तो वही सोच मन को गरीब बना देती है। लेकिन जब मन कहता है अभी जो है वह भी पर्याप्त है, तो वही मन धीरे धीरे समृद्धि की ओर चल पड़ता है। मेरे भक्तों, संतोष आगे बढ़ने से नहीं रोकता, संतोष जलन से रोकता है, और जो जलन से मुक्त हो जाता है वह अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है। अब यह समझ लो, यही दान की शुरुआत है। दान हमेशा हाथ से नहीं होता, दान पहले मन से होता है। जब मन में शुभ भाव होता है तो व्यवहार में मधुरता आती है, और जब मन में संतोष होता है तो निर्णय संतुलित होते हैं। मेरे भक्तों, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो। मैं सिर्फ यह सिखा रहा हूं कि जो है उसे कोसना मत। अगर इस शुक्रवार तुम किसी जरूरतमंद के बारे में अच्छा सोच लेते हो और अपने वर्तमान को शांति से स्वीकार कर लेते हो, तो समझ लेना दान शुरू हो चुका है। दान तभी फल देता है जब वह दिखावे के लिए नहीं, समझ के लिए किया जाए। मेरे भक्तों, आज अपने मन को हल्का रखो, अपने विचारों को साफ रखो और अपने भीतर कृतज्ञता को जगह दो, क्योंकि जहां शुभ भाव और संतोष एक साथ बैठते हैं वहीं से कृपा चुपचाप उतरना शुरू करती है। मैं खाटू श्याम हूं। मैं दान की गिनती नहीं करता, मैं दान की भावना देखता हूं, और जिस दिन भावना शुद्ध हो जाती है उस दिन से जीवन धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। इस शुक्रवार मैं तुमसे कोई भारी वचन नहीं मांग रहा, कोई बड़ा त्याग नहीं, कोई दिखावे वाला दान नहीं। मैं बस दिल से एक छोटा सा काम करने को कह रहा हूं, बस इतना। सबसे पहला काम, किसी जरूरतमंद के लिए मन में शुभ भाव रखना। ध्यान देना, यह शुभ भाव जेब से नहीं, हृदय से निकलता है। हर बार संभव नहीं होता कि तुम किसी की सीधी मदद कर सको, हर बार तुम्हारे पास साधन हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन अगर मन में कड़वाहट नहीं है, अगर मन में दूसरे के लिए अच्छा चाहने की भावना है, तो वही भावना दान बन जाती है। मेरे लाल, मन में रखा गया शुभ भाव भीतर की अशुद्धि को धीरे धीरे साफ करता है, और जो मन साफ होने लगता है वही मन कृपा को पहचानने लगता है। अब दूसरा काम जो है उसी में संतोष सीखना। ध्यान से सुनो, संतोष का मतलब रुक जाना नहीं होता, संतोष का मतलब हार मान लेना नहीं होता। संतोष का मतलब है जो अभी है उसे गाली ना देना। कई लोग हर समय इस बात से परेशान रहते हैं, मेरे पास कम क्यों है, दूसरों के पास ज्यादा क्यों है, और यही सोच मन को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन जिस दिन मन यह कह देता है अभी जो है उसी से मैं आगे बढ़ूंगा, उसी दिन से मन मजबूत होना शुरू हो जाता है। मेरे लाल, संतोष प्रगति का दुश्मन नहीं है, संतोष जलन का अंत है, और जहां जलन खत्म होती है वहीं से सही बुद्धि जागना शुरू करती है। अब यह बात गांठ बांध लो, यही दान की शुरुआत है। दान हमेशा हाथों से नहीं होता, दान सबसे पहले मन से होता है। जब मन में शुभ भाव होता है तो शब्द नरम हो जाते हैं, जब मन में संतोष होता है तो निर्णय भारी नहीं होते, और जब शुभ भाव और संतोष एक साथ आ जाते हैं तो जीवन में संतुलन उतरने लगता है। मेरे लाल, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो,
मैं बस यह सिखा रहा हूं कि जो है उसे कोसना छोड़ दो। अगर इस शुक्रवार तुम किसी जरूरतमंद के लिए दिल से अच्छा सोच लेते हो और अपने वर्तमान को शांति से स्वीकार कर लेते हो, तो समझ लेना दान शुरू हो चुका है। दान दिखावे से नहीं, भावना से फलता है, और भावना जब शुद्ध हो जाती है तो जीवन अपने आप हल्का होने लगता है। मैं खाटू श्याम हूं। मैं दान की मात्रा नहीं देखता, मैं दान की भावना देखता हूं। और जिस दिन भावना सही दिशा में चल पड़ती है, उस दिन से जीवन धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। मेरे प्रिय, मेरे लाल, आने वाले समय में तुम यह नहीं कहोगे मुझे बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि जो मिलने वाला है वह दिखावे का नहीं होगा। वह ऐसा नहीं होगा जिसे गिना जा सके, जिसे दिखाकर कहा जा सके देखो मेरे पास यह है। लेकिन एक बात तुम जरूर कहोगे, अब अकेला नहीं लग रहा, और यही सबसे बड़ी राहत है। मेरे लाल, जीवन में सबसे भारी बोझ अभाव नहीं होता, सबसे भारी बोझ होता है अकेलापन। जब चारों ओर लोग होते हुए भी मन कहता है कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, तब इंसान भीतर से टूटता है। तुमने वह समय भी देखा है जब सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा, जब मदद मांगने का मन तो हुआ लेकिन शब्द नहीं निकले, और जब थकान आंखों में थी पर चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ी। मेरे लाल, उस समय तुम्हें धन की नहीं, सहारे की जरूरत थी, और जब सहारा नहीं मिला तो तुम्हें खुद को ही सहारा बनना पड़ा। अब जो आने वाला समय है वह यह नहीं कहेगा सब कुछ बदल गया, वह बस इतना कहेगा अब मैं अकेला नहीं हूं। शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे बात करते ही मन हल्का हो जाएगा। शायद कोई ऐसा साथ होगा जो बिना सवाल किए पास बैठ जाएगा, या फिर शायद तुम्हारा मन ही इतना स्थिर हो जाएगा कि तुम्हें भीड़ की जरूरत ही न रहे। मेरे लाल, साथ हमेशा किसी इंसान के रूप में नहीं आता। कभी साथ समझ बनकर आता है, कभी धैर्य बनकर, और कभी अपने आप पर लौटता हुआ विश्वास बनकर। और जब यह साथ मिल जाता है तो जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन जीवन भारी भी नहीं लगता। मेरे लाल, राहत इस बात में नहीं होती कि कितना मिल गया, राहत इस बात में होती है कि अब सब कुछ अकेले नहीं उठाना पड़ रहा। इसलिए जब आने वाले समय में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद यह नहीं कहोगे मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन दिल से यह जरूर कहोगे अब अकेला नहीं लग रहा। और यही एहसास तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाएगा, थोड़ा और शांत, और भीतर से थोड़ा और सुरक्षित। मैं खाटू श्याम हूं। मैं हमेशा तुम्हें भीड़ नहीं देता, मैं तुम्हें साथ का एहसास देता हूं। और जब यह एहसास मन में बैठ जाता है तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। मेरे प्रिय भक्तों, शुक्रवार 26 दिसंबर, यह दिन दान का वादा नहीं लेकर आया है, यह दिन दान की संभावना लेकर आया है। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वादा तुम्हें इंतजार में डाल देता है, लेकिन संभावना तुम्हें सजग बनाती है। संभावना कहती है तैयार रहो, ध्यान से देखो, अपने भीतर को संभालो, क्योंकि जो आने वाला है वह हर किसी को नहीं मिलेगा। वह उसी तक पहुंचेगा जो उसे संभालने योग्य होगा। मेरे भक्तों, दान हमेशा हाथ में रखकर नहीं दिया जाता। कभी वह किसी इंसान के रूप में आता है, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी ऐसे मोड़ के रूप में जो तुम्हें अकेलेपन से बाहर निकाल देता है। लेकिन वह उसी तक पहुंचता है जो भीतर से झुका हुआ होता है, टूटा हुआ नहीं, विनम्र होता है। याद रखना, जो विनम्र रहता है उसी तक सहायता पहुंचती है। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं होता, विनम्रता का मतलब होता है सीखने की तैयारी, सुनने की शक्ति, और अहंकार से दूरी। कई बार सहायता तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं आती, और वहीं अहंकार आकर कहता है यह तो वही नहीं है जिसकी मुझे जरूरत थी। लेकिन विनम्र मन यह समझ लेता है शायद यही मेरे लिए सही है। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें दान का लालच नहीं देता, मैं तुम्हें दान के लिए तैयार करता हूं, ताकि जब सहयोग का क्षण आए तो तुम उसे ठुकराओ नहीं और खो भी ना दो। 26 दिसंबर तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि कैसे मांगा जाता है, यह तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे स्वीकार किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग मदद इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनका अहंकार उसे लेने नहीं देता। मेरे भक्तों, अगर आज तक तुम्हें लगा कि कोई साथ नहीं था तो यह समझ लो तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा था। और अब जब भीतर संतुलन आ रहा है तो बाहर से सहयोग की संभावना दिखने लगी है। यही कारण है कि यह दिन वादा नहीं करता, यह संकेत देता है। संकेत इस बात का कि तुम अब अकेले नहीं चलोगे, लेकिन साथ उसी को मिलेगा जो विनम्र है, जो धैर्य में है, और जो अपने कर्म से भाग नहीं रहा। मेरे भक्तों,
मैं देख रहा हूं तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी चुप मेहनत और तुम्हारी वह विनम्रता जो तुमने कठिन समय में भी नहीं छोड़ी। और इसलिए मैं यह कह सकता हूं, मैं साथ हूं, शोर में नहीं, दिखावे में नहीं, लेकिन हर उस क्षण में जब तुम्हें संभलने की जरूरत पड़ेगी। अब इस संदेश को यहीं शांत मन से अपने भीतर बैठा लो। अगर अभी सब कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ आ नहीं रहा। संभावनाएं तभी काम करती हैं जब मन खुला होता है। आज यहीं रुकते हैं, लेकिन मन को रुकने मत देना। विनम्र रहो, सजग रहो और अपने कर्म को चलते रहने दो, क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहीं से सहयोग रास्ता ढूंढ लेता है। मैं देख रहा हूं, मैं साथ हूं। जय खाटू श्याम जी।